क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि क़यामत आने से पहले ऐसे लोग आएंगे जिनसे कोई लड़ नहीं पाएगा। उनके सामने जो आएगा उसे वो नष्ट व नाबूद कर देंगे। वो लोग कौन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। याजूज और माजूज आपको बता दें, याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ के औलाद में से है। ये दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मखलूकात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। ये एक फसादी कौम में से एक थी। लुट मार करना, अच्छे और भले लोगों को परेशान करना याजूज माजूज के पेशों में से एक पेशा था। कहा जाता है याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इंसान, परिंदा, जानवर से लेकर हर जीवित चीज को खा जाते थे। याजूज माजूज कब आएंगे, ऐसे में इसके बारे में पता चलता है। याजूज माजूज कयामत आने से पहले जाहिर होंगे, साथ ही यह पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हर तरफ कोहराम मचा देंगे। याजूज माजूज का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। इस्लाम से पता चलता है याजूज माजूज फसादी कौम थी। ज़माने इफ्तरत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब जुल्करनैन उस जगह पहुंचे जहां याजूज माजूज का जुल्म था, तो वहां की मखलूक से उन्हें याजूज माजूज का वाकया पता चला। फिर लोगों ने हजरत जुल्करनैन से मदद की गुहार किया। ऐसे में उन्होंने दो पहाड़ों के उस दरमियान को जिससे याजूज माजूज आते जाते थे, उसे अल्लाह पाक के हुक्म से लोहे या शीशे की दीवार बना दिया। इस तरह से याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो गए। याजूज माजूज की दीवार के बारे में जिक्र मिलता है कि यह 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। अब बात आती है याजूज माजूज कब आएंगे। तो याजूज माजूज के आने के बारे में पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक यह बंद रहेंगे। हजरत जुल्करनैन के द्वारा दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं। जब तक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर नहीं होता, यह कौम कैद ही रहेगा। याजूज माजूज हर दिन दीवार को चाट कर काटते हैं और अगले दिन के लिए दीवार चाटने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार पहले जैसे हो जाती है। क़यामत के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज का खुरुज होगा और दीवार भी कट जाएगी। फिर दुनिया के निज़ाम को याजूज माजूज की फौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहां से भी याजूज माजूज की फौज गुजरेगी वहां कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि समुंदर का सारा पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देंगे। इनकी फौज लोगों पर जुल्म करेगी, तहस नहस करेगी। उसके बाद मुल्क शाम की तरफ पूरी फौज रवाना होगी। याजूज माजूज का खात्मा कैसे होगा। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और आपस में कहेंगे, अब तो जमीन पर रहने वाले को खत्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खत्म करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। याजूज माजूज की फौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वो अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत ही खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक्तिदार जमीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी न रहा। ऐसे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी और इन लाशों से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी जो बर्दाश्त करने के लायक ना होगा। याजूज माजूज के मरने के बाद उनके जिस्मों को खाने के लिए उनका नामी परिंदा होगा जो जमीन से उनकी लाशों को उठा ले जाएगा। इसके बाद अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश करेगा और सारी जमीन याजूज माजूज के खून व बदबू से साफ हो जाएगी।